अभी तक की कहानी में आपने देखा कि मानी एक अनाथ और विधवा है जो अपने चाचा और चाची के घर रहती है। मानी का चचेरा भाई उसकी शादी इंद्रनाथ से करवा देता है और घर वापस आने पर गोकुल की माँ उसे बुरा भला सुनाती है। उसके बाद गोकुल घर से निकल जाता है। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है, ये कहता हुआ वे घर से निकल पड़ा और उन बत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर से झोंके चल रहे थे पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बम्बई में एक जगह मिल गई थी, वे वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वे अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र, स्नेही, संबंधी थे सभी के घर गए पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसो लड़के को पानी पी पी कर कोसो। नहीं जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं। गई थी चुड़ैल जाने देती, एक बोझ सिर से डला, एक मेहरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह नहीं थी तो घर क्या भूखा मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे पूछ तो लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने समझा था कि मैं दफ्तर से लौटकर आऊंगा ही नहीं, वही अंत्येष्टि हो जाएगी। बस लड़के पर टूट पड़ी, अब रो खूब दिल खोल कर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्योग की दिशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरी साइट में आई थी कि घर को मिटा कर छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों ये बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। अकाक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब ये खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद ये पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ ने सूझा। पूछा, कहाँ से आई है। बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बम्बई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभाग्नि मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। ये कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है, मगर भैया आएंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आए। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुरसे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर इक्का किया और स्टेशन चले। बम्बई मेल प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार से कान पड़ी आवाज ने सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अपने जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले के लिए ही तो उसे डांटते थे। वह आएंगे नहीं, अब तो गाड़ी छूटने में भी थोड़ी ही देर है, कैसे आए। समाज में हलचल ने मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की बार जब यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूंगी। आकाक उसने लाला वंशीधर को आते हुए देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह भागनी कहेंगी। मुंह की कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया।
आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वे घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग तलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे उल्टा ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरी जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफार्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आता था क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दावनल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देगा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। माली ने सिर ऊपर ने उठाया। माता फिर बोली, ने जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरे लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी ने होते तो ये वज्र क्यों गिरता? माली ने फिर भी मुंह ने खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वे टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में जाने क्या सोच रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए? मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता सोई। मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूं, ऐसी पतित, कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी काली माँ लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपने ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुमने मुझसे प्रेम किया है। तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे उदय हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माता की आंख खुल गई। गाड़ी तेजी से चलती चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब नहीं मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली। पेशाब खाने में देखा। बेंचों के नीचे देखा। बहू कहीं नहीं थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? ये द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उसका जी घबराने लगा। उसने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे। मेरा कहना न माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने में तकलीफ होगी, यहीं आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्त को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज गायब नहीं थी।
अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ। एक स्त्री को गाड़ी से लेकर कूदना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान नहीं मिला। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था। माता जी को कुछ लोग आग्रह पूर्वक एक मर्दानी डिब्बे में ले गए। ये निश्चय हुआ कि माता जी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम प्रमुख पक्षी हो जाते हैं। माता जी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उसकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता। हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी मैली नहीं हुई। कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोअभिलाषा पूरी हो गई। जो तू चाहता था वे पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ती। वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो। बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे। पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नर्क में कुछ थोड़ा ही सा अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई। सोहले आने तकदीर का। अगर एक दिशा में वैवाहिक जीवन नर्क तुल्य है तो दूसरी दिशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी। इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसका शतांश भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें वाह करने से कोई सुख नहीं होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो, तब शायद साल भर भी न बनवा सको। श्रीमती तो आज रात की गाड़ी से आ रही है। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना। ये भी कोई पूछने की बात है। अब घर कौन चाहता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया। सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विष पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हत बुद्धि से हो दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी। उसकी लाश लालपुर में 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर ने भेज दी हो। दूसरे मित्र बोले, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ नहीं बोले। कई मिनट तक तीनों आदमी निर्वाक निष्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे को गाड़ी छूटती है। दोनों ने झटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने झटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर। मानो तीत राग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बंबई चले गए थे ना। इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तुम ले आए। तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई। क्या बंबई चला गया था। जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ ने।
जो किया अच्छा किया। ये कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा। मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा। मानी तो अच्छी तरह है। इंद्रनाथ ने हंसकर कहा। जी हाँ, अब वे बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा। चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है। मगर जल्दी बंबई से क्यों लौट आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करता, माता जी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह कुछ और नहीं कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला। उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। जब ये पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोच कर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी, उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्जानंद उनके सामने खड़ी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।